हेलो दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के तहत पूछे जाने वाले जो हमारा सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, श्रृंखला वाले। दोस्तों इस श्रृंखला वाले क्वेश्चन में हम किस तरीके से करेंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल ये क्वेश्चन होते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद आप इस क्वेश्चन से कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे आज श्रृंखला वाले हम कई तरीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपके सामने संख्या दी हुई है दोस्तों 19, 9, 28, 37 और आपका 65। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन लोग सब में से कौन सी संख्या यहाँ पर आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा जो पूछा नहीं गया हो। ठीक है, एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, 19 और 9 को जोड़ दिया गया है आपस में, जोड़कर तब हमारा 28 आया है दोस्तों। 19 9 को जोड़कर हमारा 28 आया है। और इन दोनों को अब 28 में आपका जो 9 है दोस्तों वो जोड़ा गया है, तब आपका 37 आया है। ठीक है, अब 37 में आपका 28 जोड़ा गया है तो हमारा यहाँ पर 65 आया है। ठीक है, अब आपका 65 में ये 37 और 65 दोनों आपस में जोड़े जाएंगे दोस्तों, तो इसका जो आपका आंसर है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार आप लोगों का आंसर इसमें आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो 65 में अब मैं 37 जोड़ूंगा दोस्तों, तो मेरा आंसर आने वाला है। तो ठीक है, 5 को आप जोड़ लीजिए, तो 7 और 5 आपका देखिए ये हो गया आपका 12 और हासिल 1 और 3 6 9 और आपका 102। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ये मेरे एकदम राइट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके दोस्तों। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा, सिर्फ ये एक दूसरे को जोड़ कर किया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको सामने ये दिखा देता हूँ। ठीक है, 19 में 9 जोड़ा गया है आपको, 19 में 9 जोड़ने के बाद आपका 28 आया। 9 में 28 जोड़ा, फिर आपका 37 आ गया। 37 में दोस्तों फिर 28 जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो 65 आ गया। 65 में अब जो आपका पहला वाला जो 37 है, ये 37 मतलब जोड़ा गया तो आपको 102 आ चुका है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन आंसर था जो मैंने दिखाया। जो लुप्त संख्या थी आपकी वो 102 थी। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये भी लिया गया है एसएससी से ही दोस्तों। एसएससी के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आज सारे के सारे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आप किस प्रकार इसमें करोगे। ठीक है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए, करने की कोशिश कीजिए। वीडियो पुश करके रोक के देख भी सकते हो, करने की ट्राई कर सकते हो अगर आप कर पाओ। ठीक हो, नहीं तो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, तो सबसे सरल ये क्या हुआ है यहाँ पर 45, यहाँ पर 49 से दोस्तों 46 हुआ, 46 से 43 हो गया, 43 से 40, 40 के बाद फिर ये फिर और कम। मतलब यहाँ पर मैं देखूंगा तो माइनस का 3 मेरा कम हो रहा है। ठीक है, -3 हो रहा है, मतलब 3 कम हो रहा है। फिर यहाँ पर 3 कम होगा, 43 हो गया। फिर आपका यहाँ पर 3 कम हो जाएगा। हाँ, तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से हमारा ये चल रहा है क्वेश्चन यहाँ पर। तो 43 के बाद आपका यहाँ पर देखिए 40 हो चुका है। तो मतलब यहाँ पर जो कि 3 माइनस हो रहा है, इसका मतलब कि 3 माइनस हो रहा है, फिर 3 माइनस हुआ 40 आ गया, फिर 3 माइनस हो जाएगा 40 में से क्या आएगा दोस्तों। 40 में अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो मेरा 37 आ जाएगा। ठीक है, 37 मेरा इसका आंसर आ जाएगा। 37 में से 3 और माइनस कर दो तो 34 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो है दोस्तों मेरा इजीली 37 आने वाला है। तो यहाँ पर जो कि सीधा आप आंसर ट्राई करो तो आंसर जो आएगा हमारा कितना आएगा दोस्तों, कितना आंसर आएगा हमारा यहाँ सीधा 37 इसका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 37 हमारा आंसर है, तो हमें सिर्फ आंसर भी चाहिए और कुछ नहीं। किसी भी तरीके से लाओ आप, आपको आंसर लाना होगा। 37 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया तो देखिए 20 का आंसर है 37 जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए तरीका देख लीजिए, पूरा टिकने की यही है। 3 माइनस होते हुए चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, 3 माइनस हो रहा है, फिर तो 3 माइनस होने के बाद ये हमारा 3 माइनस हुआ तो 46 आया, फिर 3 माइनस हुआ तो ये 43 आपका आया, 3 माइनस हुआ तो 40 आ गया। ठीक है, अब 3 माइनस होगा दोस्तों तो 37 आ गया, 37 फिर 3 माइनस हुआ तो आपका 34 आ गया। तो इस प्रकार हमें जो मिडिल में पूछा गया था वो आपका 37 पूछा गया था, जो आपके बीचों बीच में है। इसका मतलब लुप्त संख्या आपकी 37 थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोगों के सामने इस प्रकार है कि क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन भी इसके सामने दिया हुआ है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन भी ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत ही तेज़ी के साथ घटाव देख रहे होगे आप। मतलब बहुत तेज़ी से कम हो रहा है कुछ। ठीक है, आधा कम हो गया, मतलब डिफरेंटली आधा कम हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए आपको आधा हो गया, ठीक इसका आधा हो गया, फिर इसका आधा हो गया, फिर इसका आधा हो गया। क्यों आधा, क्यों मैंने कहा कि 4 का 8 का 4 बन गया तो आधा में ही बनेगा। अब 4 का पीछे देखो 2 बन गया तो आधा में बनेगा। अब 2 का 6 कैसे बना, 12 है, 12 को 6 दोस्तों आधा 6, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ। तो आप इसको 2 से डिवाइड करते हुए चलोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 432 आ जाएगा। 432 को 2 से डिवाइड करोगे 216 आ जाएगा। 216 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 100
8 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, ठीक है। ठीक, ये देख लीजिए दोस्तों पूरी तरीके से आपका कैसे इस क्वेश्चन को किया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो आपकी बड़ी वाली संख्या थी उसको 2 से डिवाइड की तो आपका 864 आ गया। 864 को फिर 2 से डिवाइड किया, आपका 864 को 2 से डिवाइड किया तो आपका ये आ गया। फिर इसको 2 से डिवाइड किया 216 आ गया। 216 को फिर 2 से डिवाइड किया तो आपका 108 जो कि हमारा आंसर है, ठीक है, एकदम आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आंसर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ, और हम सीरीज टेस्ट के क्वेश्चन भी दोस्तों सीख रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एसएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं पेपर में। अगर आपको नहीं आते दोस्तों ये करने सीख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको कम से कम कई सारे क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए क्या दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पर। 46 है दोस्तों, 46 का क्या बना है, 46 का 41 बना दिया। मतलब 46 के बाद क्या है दोस्तों, 41 आ गया। अब थोड़ा 41 के बाद आप देखोगे क्या आएगा। 41 के बाद आपका 35 आया, ठीक है। तो 35 के बाद फिर 30 आ गया, समझ रहे हो। यहाँ से यहाँ आने के लिए आपका क्या हुआ, 5 आपका माइनस हुआ। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना माइनस हुआ, 6। यहाँ से अब यहाँ से यहाँ आने के लिए आपका फिर 5 माइनस हुआ। तो इसका मतलब 5 6 5 6 5 6 ऐसी सीरीज चल रही है। 5 कम हो रहा है, फिर 6 कम हो रहा है, फिर 5 कम हो रहा है, इसमें आपका 6 कम होगा, फिर आपका यहाँ 5 कम होगा, फिर आपका यहाँ 6 कम हुआ है, ठीक है। 19 में आप देखोगे 19 में 13 घटाया, तो 19 में से 13 घटाया तो मेरा 6 आ जाता है। इसका मतलब 6 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरा क्या अगली संख्या में यहाँ पर क्या माइनस हुआ है दोस्तों, इसमें मेरा 5 हुआ माइनस, में 6 हुआ, इसमें 5 हुआ, अब इसमें 6 माइनस होगा। तो 30 में आपका 6 घटाओ कितना बचता है, 30 में अगर मैं अपना 6 घटाऊँ तो मेरा 24 बचा, ठीक है। तो इसका आंसर जो मेरा क्या है दोस्तों, 24 है इजीली। ठीक समझ रहे होंगे दोस्तों, समझने वाली कोई बहुत ही इजीली बात है। यहाँ पर देखिए आप सिर्फ क्या कम हो रहा है, यहाँ पर 5, यहाँ पर जो आपका माइनस हुआ 5 हुआ, यहाँ पर आपका माइनस हुआ 6 हुआ, यहाँ पर आपका माइनस हुआ 5 हुआ, यहाँ पर आपका माइनस होगा 6 होगा, ठीक है। तो 6 आपका माइनस होगा 6, यहाँ पर फिर 5 हुआ है, यहाँ पर फिर 6 हुआ है। तो आपका जब 30 में से 6 माइनस होगा तो आपका 24 आ जाएगा, जो आपका इजीली राइट आंसर है, ठीक है। सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना ही। देखिए यहाँ पर देखिए अब ये आंसर आप लोगों के सामने दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। पहले 46 में 5 माइनस हुआ, फिर 6 माइनस हुआ, फिर 5, फिर 6, फिर तो 30 में से 6 अगर घटाया 24 आपका आंसर आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, ठीक है, जो कि 5 है, फिर 6 है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका 24 आंसर आ चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने किस प्रकार है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूँ ये क्वेश्चन सीरीज वाले क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे पहले वाले तरीके का दोस्तों क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये। यहाँ देखिए आप 14 से इसमें क्या जुड़ा दोस्तों, 3 मेरा प्लस हो गया, 3 प्लस हो गया। अब 21 में 7 जाने के लिए कितना प्लस हुआ मेरा, 4 प्लस हो गया मेरा, 4 मेरा प्लस हुआ। यहाँ पर आप देखोगे +3 हुआ, ठीक है। यहाँ आप देखोगे +4 हुआ, फिर +3 हुआ। तो अब देखोगे +3 +4 +3 +4 चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट में आके आपका +3 पे अटक गया था, अब यहाँ +4 होगा। तो जब 31 में +4 होगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा 31 में 5 और 4 जोड़ूंगा तो मेरा 35 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए अगर आपकी समझ में ऐसा नहीं आया हो दोस्तों तो दिखा देता हूँ, सी आंसर एकदम राइट है। तो यहाँ देखिए ढंग से आप क्या दिया गया है दोस्तों, जिस तरीके से आपका दिया गया है उसी तरीके से आप देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये छोटा छोटा करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 34 में से 14 में से 3 जोड़ा था आपका कितना है, 17 आ गया था। 17 में फिर 3 जोड़ा आपका 21, और 4 जोड़ा 21, 21 में फिर 3 जोड़ा 24, 24 में 4 जोड़ा 28, 28 में 3 जोड़ा 31, 31 में कितना जोड़ना है दोस्तों, अब 4 जोड़ेगा, तब आपका आंसर जो है 35 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी प्रकार है। क्वेश्चन का आंसर भी इसमें साफ दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर ना निकाल देखते हुए क्वेश्चन को तरीका देखना है कि किस तरीके से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में पूछ लेता है। देखिए पूछे हैं, या एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, ये 11 मार्च के पोस्ट में। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आएगा अगर आप ढंग से देखोगे तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें तो कुछ करने वाली बात ही नहीं है। -4 होता चला जा रहा है हर क्वेश्चन में। -4 कैसे होता चला जा रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो कितनी संख्या दी हुई है, 108 दी हुई है। तो इसमें कितना कम हुआ, 4 कम हो गया, 4 कम हो गया तभी तो 104 आया। फिर 4 कम हो गया, फिर 100 आ गया आपका। फिर इसमें 4 कम हुआ तो 96 आ गया आपका। फिर 4 कम हुआ तो 92 आ गया।
फिर 4 कम होगा तो कितना बचेगा दोस्तों आपका, जिसमें से 4 कम होगा तो 88 बचेगा ना, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है आपका, ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जो 88 है ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए आप समझ देखते, इससे आप अच्छे से समझ जाओगे क्या दिया गया है। अनुक्रम निम्न प्रकार होगा। ठीक है, किस प्रकार होगा कि जैसे कि -4 है आपका यहाँ पर, ये 108 में से -4 हुआ तो ये आ गया 104, फिर आपका 100 में से 4 हुआ तो आपका 96 आ गया, 96 में 4 हुआ 92 आ गया, 92 में से 4 कम होगा तो 88 आ जाएगा। इस प्रकार ये 88 जो है ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ रहे होंगे दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब ये देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन भी है, आंसर भी है, सब कुछ हमें पता है। ठीक है, तो आप तरीका देखिए किस तरीके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी एसएससी के पूछे क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको यही सिखाने जा रहे हैं आज हम। तो देखिए चलिए सीरीज़ देख लीजिए पहले किस तरीके से सीरीज़ पे क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे क्या है दोस्तों, 9 है, 9 के बाद हमारा 19 हो गया, कुछ इसमें गड़बड़ सड़बड़ हो रही है, क्यों, क्योंकि इसमें 9 के बाद 13 है, फिर 13 के बाद 18 है, फिर 24, फिर 31। तो यहाँ पर आप देखोगे कितना बड़ा है, पहले ये देख लीजिए कितना बड़ा है, हर के बीच में गैप कितना है। तो 9 के बाद आप देखोगे कितना गैप है दोस्तों, 4 का गैप है, 4 का गैप है, मतलब 4 बढ़ा है। तो फिर अब कितना बढ़ा है यहाँ 13 में और 18 में देखोगे आप, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 5 आपका बढ़ गया, यहाँ पर 5 बढ़ गया, और यहाँ पर आपका 6 बढ़ गया, और यहाँ पर आपका 7 बढ़ गया, तो आगे अब आपका 8 बढ़ेगा। पता चल गया होगा क्यों बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा दोस्तों, पहले आपका 7, पहले आपका 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर आपका यहाँ पर 8 बढ़ेगा, तो 8 आपका बढ़ेगा, तभी आपका 29 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ये है। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों, नहीं तो साफ साफ दिखेगा यहाँ पर, अब नीचे यहाँ पर, सॉरी इसका तो आंसर इसमें है ही नहीं, पर ये आपका आंसर ए दिखाई दे रहा है आपको। तो ए दिखाई दे रहा है तो आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पर इसमें 4 बढ़ाया है, इसमें 5 बढ़ाया, 5 जोड़ा, इसमें 6 जोड़ा, अब गिनती जोड़ रहा है, 7 जोड़ेगा तो उसके बाद फिर 8 भी जोड़ेगा, तभी आपका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, आपका एकदम राइट हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन की हम तरफ चलेंगे दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ऐसे ही देखिए ये चल रहा है दोस्तों, ये इसका आंसर चल रहा था। देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया अनुक्रम इस प्रकार था, 9 के बाद 13, 4 जोड़ के आए, फिर 5 जोड़ा तो 18 हो गया, फिर 6 जोड़ा तो 24 हो गया, 7 जोड़ा तो 31 हो गया, 31 में 8 जोड़ेगा तो आपका 39, जो कि मतलब आपका आंसर है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन आपका किस प्रकार का इसका आंसर आएगा, ये हम इसको बताएंगे आपको। तो देखिए बहुत ही ये सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी साइंस लगानी तो पड़ेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो रहा हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको ना आ रहा हो दोस्तों, तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं आपको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के वो क्वेश्चन टाइप कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या हो रहा है दोस्तों, इस 192 और 196 मैंने कहा, पहले ये देख लीजिए क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है। ठीक है, एक रफ पेपर पे ये देख लीजिए पहले तो आप देखोगे यहाँ पर -6 हो रहा है, 6 घट रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 86 है, 6 घट गया तभी तो 180 आ गया, 6 माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो 6 माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी 6 ही माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इन दोनों में देखो तो 12 माइनस हो गया। तो 174 में 12 जोड़ो तो मेरा 100, ये मतलब 174 में से 12 घटाऊँ तो 100 या, तो ठीक है इसको आधा कर दीजिए आप, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो 6 घटेगा तभी तो इन दोनों में से 6 बराबर हो जाएगा, ये 12 हट जाएगा, तो आप इसका 6 घटा लीजिए भाई। 174 में से मैं कितना 6 घटाऊँगा तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 1, जो आपका ये दोस्तों इसका 168 है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 174 में से मैं अगर 6 घटाऊँगा तो मेरा 168 आ जाएगा। ठीक है, तो 168 मेरा इसका आंसर होगा, एकदम राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, नहीं आया तो चलो देख लीजिए कैसे कैसे हो रहा है, समझ में आ जाएगा देखने के बाद। तो ये तो देखिए ऐसे हो रहा है, इसमें सब कुछ क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर 192 था, उसमें 6 घटाया तो 186 आ गया, 186 में से फिर 6 घटाया तो 180 आ गया, 180 में से फिर 6 घटाया तो आपको 174 आ गया, 174 में से 6 घटेगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि मेरा 168 है। ठीक है, 168 में से क्योंकि 6 घटाऊंगा तो मेरे लास्ट में दिया 162 आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा। वीडियो 14 मिनट की हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, वीडियो लंबी होने से हम इस वीडियो को बनाएंगे पूरा और सारे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा रोक के मैं 10 क्वेश्चन बताता हूँ और इसका अगला पार्ट बनाते हैं। ठीक है, इसी पार्ट का बी सेक्शन बनाएंगे और उसको हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। ठीक है, तो देखिए 9वां पार्ट में आप आ चुके हो क्वेश्चंस के, अब देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर आंसर भी मैंने दे देता हूँ, दिख रहा है आपको, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए आखिर कैसे इसका आंसर आया है। आप थोड़ा मेरी वीडियो रोक के देखिएगा और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत ही सरल पूर्वक एक क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही इजी तरीके से एक चीज़ की जा रही है जो कि आपको घुमा देगी। क्या, 9 से 28। ठीक
ठीक है, 28 से 60 इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर कभी कुछ चीज़ तेज़ी से बढ़े तो समझ लेना गुणा हो रही है दोस्तों, गुणा हो रही है, ठीक है। आपकी अब 3 की में 9 में किस चीज़ की गुणा करेगी जो 28 के आसपास पहुंच जाए। 9 का मतलब 9 27, भाई 3 की गुणा करोगे 27 आएगा, +1 कर दोगे 28 आ जाएगा। अब 28 में फिर 3 की गुणा करो क्योंकि सेम गुणा की है, ठीक है। तो 28 में इसकी गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 28 में मैं इसकी गुणा करूँगा। अब इसकी गुणा करने के बाद अब देखोगे तो क्या हो जाएगा, 28 या 8 8 मान 16, 8 या 24, 8 से 32, वो 8 या 24 का 4, ठीक है, हासिल 2, 8 2 एकम 2, 3 कम 3, 3 दूनी 6, एक 7 और एक 8, तो 84 आपका आ गया। तो कितना बचा, 2 प्लस हो गया। तो इस तरीके से आपका इसमें 3 प्लस होगा, गुणा 3 करके 3 प्लस होगा, यहाँ पर आपका 4 प्लस होगा, ठीक है। और जो आंसर है वो आप जो इसकी गुणा करके लाओगे 787 की 4 से 3 से गुणा करोगे, और 1 2 मतलब कि और 5वां नंबर पे आपका आंसर आएगा। तो 5 प्लस ऐड हो जाएगा, 5 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले गुणा कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 7 या 21 का 1 हासिल 2, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 25 26 का 6 हासिल 2, ठीक है। अब फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 7 या 21, अब 22 है 23, तो 23 आपका ये आ चुका है। तो अब इसमें 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 मतलब 23 6, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, नहीं आया तो इसका भी देख लीजिए कैसे किस तरीके से आंसर है आपका। देखिए इस तरीके से आपको आंसर दिया गया है, बहुत ही सरल है। 9 की 3 से गुना करके +1 किया है, फिर 3 से गुना करके +2 किया है, फिर 3 से गुना करके +4 किया है, फिर 3 से गुना करके +5 कर दिया, जो कि आपका इस तरीके से आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आंसर ए एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये भी, इसमें तो कुछ कोई नहीं रहा है। अब आंसर नंबर सी इसका एकदम राइट है। मैं बता ही देता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पर -12 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर -12 हुआ है, यहाँ पर -12 हुआ है, और यहाँ पर भी -12 होगा। तो आपका आंसर दोस्तों जो कि 200 है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो फिर उसके बाद 12 माइनस होगा तो आपका 212 आ जाएगा। सॉरी मैं वो कह रहा हूँ माइनस होगा, मतलब जुड़ रहा है, 12 जुड़ के चल रहा है, जुड़ रहा है कंटिन्यू। यहाँ पर 12 जुड़ा, 12 जुड़ा, 12 जुड़ा, 12 जुड़ेगा, फिर 12 जुड़ जाएगा। तो आपका 200 इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर ना समझ में आया हो तो फिर भी यहाँ पर इस तरीके से इसमें चल रहा है, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछ लेता है, कंटिन्यू प्लस माइनस कुछ कर रहा होता है।